बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ विदेश यात्रा सिंगापुर। श्री सतगुरु दाता दयाल जी के आश्रम पधारने पर चहुं ओर रौनक ही रौनक छा गई। वातावरण दिव्य सुगंध से महक उठा। प्रकृति के सौंदर्य में अद्भुत निखार आ गया। सबने स्वागत गीत गाकर अभिनंदन किया। श्री वचनों की मीठी फुहारों से आप सबको आनंदित करने लगे। पावन श्री वचनों में फरमाया, जीव सुख स्वरूप मालिक की अंश होते हुए भी जन्मों से उससे बिछुड़कर अपार दुख व कष्ट उठा रहा है। माया की झिलमिल में गलतान होकर 84 के चक्कर में भटक रहा है। जैसे सागर से बिछुड़ी बूंद कीचड़ में मिलकर अपना अस्तित्व खो बैठती है, वह भाप बनकर जब तक पुनः समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक उसे शांति नहीं आती। इसी तरह जीव को भाग्य से जब संत मिल जाते हैं, वे अपनी कृपा बरसाकर उसे मालिक संग मिला देते हैं। महापुरुषों का अवतरण ही इसी हेतु होता है। जो भी उनकी चरण शरण ग्रहण करता है, वह भव सागर से पार तर जाता है। श्री रामायण में वर्णन आता है, चौपाई नर्तन सम नहीं कवनिहु देही, जीव चराचर जाचत तेहि, नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। सोतन धरि हरि भजहि न जेनर, होहि विशेरत मंद मंद तर, कांच किरच बदले ते लेहि, करते डारी परस मन देहि। मनुष्य देही समान कोई देह नहीं है। सभी देवी देवता और चर अचर इस मानुष तन को पाने के लिए वरदान मांगते हैं। ये मानुष तन मालिक से मिलने के लिए एक सीढ़ी है। वहां पहुंचाने के लिए 3 मार्ग है। ये विचार विवेक करना है कि किस मार्ग से मंजिल पर पहुंचा जाए। एक रास्ता तो नरक का है, एक स्वर्ग में ले जाता है, एक मोक्ष सुख प्रदान करने वाला है। दुनिया के काम धंधों में उलझकर जिसने कोई शुभ कर्म नहीं किया, उन्हें नरकों का दंड मिलता है। यदि कोई शुभ कर्म करता है, यज्ञ पुण्य दान आदि करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति तो हो ही जाती है, परंतु अस्थायी रूप से, क्योंकि ये शरीर तक ही सीमित है। जैसे ही पुण्यों का बल क्षीण होता है, उसे पुनः भूलोक पर आना पड़ता है। फिर जैसे कर्म करेगा, उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा। तीसरा मार्ग अपवर्ग है, जिसे बैकुंठ धाम भी कहते हैं। भक्ति और नाम की कमाई करने वाले गुरुमुख ही वहां पहुंचते हैं। सत्पुरुषों की पावन संगति में ये दात मिलती है। उनके वचनों के अनुसार जो भक्ति की कमाई करते हैं, वे जन्म मरण से आजाद होकर बैकुंठ में वास करते हैं। एक दिन आपने किसी भगत जी की विनय पर उनके घर कृपा की। वह 27वीं मंजिल पर रहता था। ऊंचाई से नीचे झांकने पर प्रकृति का अद्भुत नजारा दिखाई देता था। विशाल समुंदर ठाठे मारता हुआ अति सुंदर लग रहा था। आपने सबको भजन करने का तरीका बतलाते हुए फरमाया, जिस प्रकार ऊंचाई पर चढ़कर प्रकृति का ये मनोरम दृश्य कितना लुभावना प्रतीत हो रहा है, ऐसे ही भजन सुमिरन करने से जब ऊंचाई पर पहुंचोगे तो वहां एक से एक बढ़कर दिव्य नजारे देखोगे। भजन करने से आत्मा आनंदित होगी और भजन से ही अपनी मंजिल को पाना है। सुरती को शब्द में पिरो कर रखना है। जैसे ऊपर देखने से आकाश पास दिखाई देता है, इसी प्रकार अंतर्मुखी होने से त्रिकुटी में भगवान को अपने समीप पाओगे। इस प्रकार अपने पावन वचनों में मंजिल को आसानी से पाने के सब सरल वेद समझा दिए। सुरती को अंतर्मुखी करने का ढंग सीखकर प्रेमी गुरुमुख दिव्य आनंद से सराबोर हो गए। उसी दिन ही आपने एक अन्य भगत जी के घर कृपा की। जिस बिल्डिंग में उसका घर था, वह बहुत विशाल थी। उसमें फवारे व सुंदर बगीचे भी बने हुए थे। आप वहां साय समय सैर कर रहे थे। भगत जी ने विनय की कि जिसने ये बिल्डिंग बनवाई है, वह बहुत ही विनम्र स्वभाव वाला है। उसमें लेश मात्र भी अभिमान नहीं है और संतों की बहुत सेवा करता है। थोड़ा आगे जाने पर वह सज्जन सामने से आते हुए दिखाई दिए।
उन्होंने श्री प्रभु जी को देखते ही श्री चरणों में शीश झुकाया। आशीर्वाद प्रदान कर आपने फरमाया, इस दुनिया में आकर इंसान को ऐसे रहना चाहिए जैसे पानी में कमल रहता है। दौलत पाकर भी इस तरह झुक कर रहें जैसे फल वाली डाली झुकती रहती है। इंसान के पास चाहे अरबों खरबों की संपत्ति हो, फिर चाहे वह राजा ही क्यों ना हो, अपने साथ एक कौड़ी भी नहीं ले जाएगा। इस जीवन का भी कोई भरोसा नहीं। जीव ना साथ कुछ लाया है और ना साथ कुछ लेकर जाएगा। एक प्रभु का नाम ही है जो अंत समय काम आएगा। नम्रता, गरीबी, खाकसारी जीवन के विशेष अंग होने चाहिए। देश में रहे अथवा विदेश में, लेकिन अपनी सुरती को शब्द में लीन रखे। इन चंद वचनों ने उस प्रेमी सज्जन के जीवन को रंग डाला। आपसे नाम की दात पाकर उसने अपने गट में मालिक के नूर को पा लिया। एक दिन साय समय आश्रम में जब संगत श्री दर्शन हेतु आई तो आपने श्री वचन किए, सिंगापुर दुनिया में प्रसिद्ध है। आप यहाँ धंधे की खातिर आए हो। सबको इस चीज की समझ है कि धन कमाकर धनवान बनना है, परंतु सही मायनों में वही चतुर और सियाना है जो अपने दोनों काम सवार लेता है, शरीर का भी और आत्मा का भी। सत्पुरुषों की आज्ञा मौज में चलने से जीव सुख रूप बन जाता है। जैसे सिंगापुर शहर का श्रृंगार सरकार ने किया है, ऐसे ही संत सतगुरु जीव के जीवन में निखार ला देते हैं। जो सत्पुरुषों के वचनों के अनुरूप जीवन को डाल लेते हैं, वे अपने लोक और परलोक को सवार लेते हैं। श्री सतगुरुदेव जी महाराज ने जो अपार रहमत लुटाई, सब प्रेमी जन मिलकर श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद करने लगे। बैंकॉक प्रेम सिंधु दीन बंधु महाप्रभु जी जब बैंकॉक की धरती पर पहुंचे तो पावन दर्शनों का सौभाग्य पाकर भक्तों की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। श्री कार एयरपोर्ट से सीधे ही नए आश्रम में गई, जिसे भक्तों ने खूब सजा रखा था। 12 मार्च को प्रातः आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर जी का धूमधाम से शुभ उद्घाटन किया। श्री परमहंस महान विभूतियों की श्री छवियां विराजमान होते ही जयकारों का नाद गूंज उठा। हार पीताम्बर पहनाकर शुभ्र भाल पर केसर तिलक लगाया। श्री आरती पूजा का शुभ कार्यक्रम हुआ। उस घड़ी की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता। निज मुख से इस आश्रम का नाम श्री आनंद निवास रखकर वास्तव में ही सबको आनंद ही आनंद से भरपूर कर दिया। सब आत्म विभोर होकर आनंद के महासागर में डुबकियां लगाने लगे। श्री वचन हुए, आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में बैठकर श्री परमहंसों के पावन श्री दर्शनों का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस पावन शुभ मुहूर्त की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। हर एक इंसान जरा गौर करके देखे कि आज दुनिया की क्या हालत है। सारी दुनिया शारीरिक सुखों व इंद्रियों के सुख भोगों को पाने के लिए प्रयत्न कर रही है। उन्हें रूहानी सुख तो कहाँ मिलेगा, जिस्मानी भी नहीं मिलता। आप जरा श्री अनंतपुर दरबार की तरफ दृष्टि डालकर देखो तो शारीरिक सुखों के साथ साथ गुरमुख रूहानी सुख को पाकर माला माल हो रहे हैं। गुरमुख महापुरुषों की वाणियों के अनुसार रूह के कल्याण का काम कर रहे हैं। वह सब कुछ बरतते हुए भी मोह माया के बंधन से छूट जाते हैं। जो सेवा में रत रहते हैं, भक्ति के नियमों की पालना करते हैं, वे आत्मिक लाभ कमाकर जीवन को सुखरूप बना लेते हैं। संत चरणदास जी के वचन है, दोहा, जगसु छूटी बाहर परे, उसी समय जब चैन उपजे आनंद परम ही, तह कुछ लेन न देन। रहे एक हरि भक्ति ही, बाधा सब छूट जाही। जबे राम अपनो करे, बेग ही पकड़े बाही। गुरमुखों को रूहानी लाभ प्राप्त हो सके, इसलिए आज इस आश्रम का उद्घाटन किया गया है। सबके हृदय में भक्ति और नाम का वास हो, हम यही आशीर्वाद देते हैं। अपने इष्ट देव का आशीर्वाद पाकर प्रेमी जन खुशी में झूमने लगे। चिरकाल से प्रेमियों के दिल में जो आस लगी हुई थी, आज वह पूर्ण हुई।
क्योंकि उनके शहर में ही रूहानियत का केंद्र स्थापित हो गया था। सतगुरु की अपार दया का आभार प्रकट करते हुए सब श्री चरणों में नतमस्तक हो गए। संगत जब श्री चरणों में माथा टेकने लगी तो एक प्रेमी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु, हम पांचों नियमों की पालना तो करना चाहते हैं, पर मन बड़ी रुकावट डालता है, माया बीच में आ जाती है, इस माया से कैसे बचें? श्री वचन हुए जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लेने के बाद गोली का प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसे ही जो भक्ति के नियमों की दृढ़ता से पालना करते हैं, सतगुरु के वचनों पर विश्वास रखते हैं, उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं रहता, क्योंकि उनके साथ हमारा आशीर्वाद तो होता ही है और हम स्वयं भी उस सेवक के सदा अंग संग रहते हैं। मन और माया स्वयं ही उसका पीछा छोड़ देते हैं। बैंकॉक के प्रेमियों के मन मंदिर को भक्ति से आलोकित कर आपने भारत के कलकत्ता शहर में कृपा फरमाई। वहां आसनसोल में 18 मार्च को श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का शुभ मुहूर्त बड़ी धूमधाम से करके सब प्रेमियों के दिलों को खुशियों से भरपूर कर दिया। सितंबर सन 1994 महापुरुषों की परोपकारिता और हृदय की कोमलता का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस में वर्णन करते हैं, चौपाई, पर उपकार वचन मन काया, संत सहज सुभाव खगराया। मन वचन कर्म से परोपकार में रत रहना ही महापुरुषों का उद्देश्य होता है। इसी हेतु वे अपने सुकोमल तन पर अनेक कष्ट सहते हुए भी स्वयं भक्ति अभिलाषी रूहों के पास पहुंचते हैं और उन्हें सच्चे ज्ञान की रोशनी प्रदान कर उनके अंधकार में जीवन में उजियारा भर देते हैं। महाप्रभु जी के अपने अनमोल वचन है, आदमी अगर प्यासा होता है तो वह पानी को ढूंढता है, परंतु एक गुरुमुख प्रेमी जब अपने हृदय के अंदर सतगुरु के प्रेम की प्यास पैदा कर लेता है, भक्ति की प्यास पैदा कर लेता है, तो सतगुरु स्वयं उसकी तलाश करते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। परम हितैषी सर्व सुखदाता श्री सतगुरु देव जी महाराज ने अपने इन वचनों को क्रियान्वित रूप प्रदान करते हुए एक ही वर्ष में 3 बार विदेशों में कृपा फरमाई। आपने 10 सितंबर को अमरदार बम्बई के प्रेमी भक्तों से मंगलमय सुखद यात्रा की शुभकामनाएं लेकर एयर इंडिया के विमान पर विराजमान होकर लंदन की ओर प्रस्थान किया। विमान का पायलट जब श्री दर्शन हेतु आया तो श्री प्रभु जी ने फरमाया, जैसे सब वाहनों में से वायुयान तेज गति से उड़ान भरकर सबको अति शीघ्र अपनी मंजिल तक पहुंचा देता है, ऐसे ही सतगुरु का पावन शब्द आत्मा को उसकी मंजिल अर्थात प्रभु के धाम तक बड़ी सरलता से पहुंचा देता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।